मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए ज़हनो दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए। अंसार भाई शेर देखिएगा कि मालिके अर्ज़ो समा से इल्तिजा करते हुए ज़हनो दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए। जाने कितने लोग दोज़ख का निवाला हो गए, जरा होश में रहना सनाए मुस्तफ़ा करते हुए। मैं अक्सर जलसों में ये कहा करता हूँ कि मेरे दोस्तों, नाते रसूल लिखना और नाते रसूल पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। नाते रसूल लिखने और कहने के लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की जरूरत पड़ती है। जब दिल इश्क़ नबी में खूब तड़पता है तब जाकर मेरे दोस्तों कोई मतला अच्छा सा बन जाता है। मदीने वाले कभी ख्वाब में आ जाते हैं। मंजर भाई, वाजिद भाई शेर देखिएगा कि शेर कुछ इस तरह है कि ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, खुसूसन आप दोनों आदमी के लिए, शायरों के लिए। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हस्सान सा रुतबा नहीं मिलता सबको। शायर लफ्जों से शेर बना लेते हैं लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको। मेरे दोस्तों, हर कोई नात लिखने पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सलीका नहीं मिल पाता। सलीका जिसको मिलता है तो फिर वो क्या खूब पढ़ता है। जो दो नमूने आपके स्टेज पर इस वक्त मौजूद है। हाज़रीन गिरामी, वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं बिला तमहीद अब फिर एक बार मैं चाहता हूं कि खिताबत के मैदान में चला जाए, चूंकि तकरीर भी सुनना समाअत करना हमारे लिए जरूरी है। अगर नात नबी के चूंकि नात में भी नबी की तारीफ होती है और तकारीर में भी अल्लाह के अहकाम और नबी के तारीफ और उनके तरीके को बयान किया जाता है। आइए मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ हज़रत मौलाना फिरोज साहब मज़ाहिरी मद्ददिल आली मदरसा दावतुल हक चक बहाउद्दीन से बड़ी अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती कलिमात से तमाम सामईन को नवाजें इन दो मिसरों के साथ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी दीन की मजलिस अता फरमाई है जो बड़ी सआदत वाली और बाबरकत मजलिस है। हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए और बैठने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बेशबहा नेमतें अता फरमाई हैं। बेशक उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत और सबसे आला नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाई वो ईमान की दौलत है। इसका अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो इंसान इस दुनिया में आबाद है और कुफ्र की हालत में है और जब इस दुनिया से जा रहा है तो गैर ईमान वाला होके जा रहा है, यानी कुफ्र की हालत में जा रहा है। तो फरमाया कल क़यामत के दिन पूरी जमीन को खजानों से भर दिया जाए
और उसका फिदिया दे करके वो शख्स जहन्नम से छुटकारा चाहे तो नहीं मिल सकता है। कल क़यामत के दिन अगर कोई चीज उसे छुटकारा दिला सकती है तो ईमान की दौलत। इस दुनिया में एक घोंट पानी ना मिले, एक लुकमा उसे खाने को ना मिले, पहनने के लिए वो सीधा कपड़ा मुयस्सर ना हो और रहने के लिए एक झोपड़ी नसीब ना हो, लेकिन जब इस दुनिया से वो जा रहा है तो ईमान की हालत से जा रहा है, तो फरमाया ये शख्स कामयाब है। बमुकाबिल एक शख्स को पूरी दुनिया की सल्तनत नसीब हो जाए, सातों जमीन और आसमान की बादशाहत नसीब हो जाए, लेकिन वो जब जा रहा है तो उसकी हालत यह है कि वो गैर ईमान वाला है, तो फरमाया यह शख्स नाकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि महशर के दिन कामयाब वो शख्स है जिसे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए और जन्नत का दुखूल हासिल हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम और आप एक मयार मुतय्यन कर रखा है कामयाबी और नाकामी का। हम कामयाबी किसको कहेंगे, कामयाब शख्स किसको कहेंगे, एक मयार हमने मुतय्यन कर रखा है कि दुनिया के हुसूल, दुनिया के असबाब, ऐशो इशरत, किसी के पास रहने के लिए उम्दा घर हो जाए, चलने के लिए तेज रफ्तार सवारियां मुहैया हो जाएं, खाने के लिए उम्दा ग़िज़ाएं नसीब हो जाएं, हम कहते हैं कि यह शख्स बड़ा कामयाब है। बमुकाबिल एक शख्स के पास रहने के लिए उम्दा घर नहीं है, चलने के लिए तेज रफ्तार सवारियां मुहैया नहीं है, हम ये कहते हैं कि यह शख्स नाकाम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल अस्र, ज़माने की कसम, हर शख्स घाटे और खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर कामयाब कौन है, जो ईमान लाया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि जिसके बगैर इंसान नाकाम है। क्योंकि इस पर हमने मेहनत नहीं की, इसके हुसूल के लिए हमें कोई मुशक्कत और तकालीफ बर्दाश्त नहीं करने पड़े, जिसकी वजह से इसकी हमारे अंदर कदर नहीं है। आप इसकी अहमियत, इसकी कदर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के हालात को देखें और वाक़यात को पढ़ें कि जानों को कुर्बानी देना बेहतर समझा और आसान समझा, लेकिन ये गवारा नहीं था कि वो ईमान से निकल जाए। यही फिक्र थी, यही कुल्हन थी कि जब इंसान आखिरी वक्त जब शख्स का होता है, तो आपने अब देखा होगा तो उसके इर्द गिर्द उसके लवाहिकीन, उसके रिश्तेदार घेर लेते हैं। आखिरी वक्त है, मरने वाला को नसीहत करता है, को वसीयत करता है। ठीक इसी तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो उनके बेटे ने उनके आसपास आके घेर लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे एक मुआहदा करते हैं, एक बात पूछते हैं। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, कि मेरे मरने के बाद, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। लड़कों ने कहा कि हम एक खुदा की इबादत करेंगे, उस खुदा की इबादत करेंगे जिसकी आप पूजा किया करते थे, हम उस खुदा की इबादत करेंगे जिसकी हमारे आबा व अजदाद ने परस्तिश की है, हम एक खुदा की इबादत करेंगे। ये बात सुनना था, ये वादा लेना था। उसके बाद इत्मीनान के साथ उनकी रूह परवाज हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप गौर करें कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र में फलस्तीन से हिजरत करके आ रहे हैं।
मिस्र की आबादी मुश्तरका आबादी थी। यहाँ अक्सरियत उन लोगों की थी, मुख्तलिफ अदियान और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद थे। यहाँ के लोग तरह तरह के खुदाओं की परस्तिश करने वाले थे। कोई दरख्तों को पूजा करता, कोई आदमियों की परस्तिश करता, कोई पत्थरों को पूजता। गर्ज के हर मजहब के अलग अलग खुदा थे। उनकी आबादी अक्सरियत में थी, उनकी तादाद ज्यादा थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फिक्र, ये कुल्हड़ सता रही थी कि मेरे मरने के बाद हमारे मानने वाले, हमारे वर्षा, हमारे लवाहिकीन मिकदार में अकलियत में है, ये कम है। कहीं ऐसा न हो कि इनकी अक्सरियत अकलियत पे गालिब आ जाए, इनकी तहजीब, इनकी सकाफत, इनके आदाब और अखलाक इन पर गालिब आ जाए और ये खुदा न खास्ता दीन से फिर जाए। इसलिए मुआहदा लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम जिस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, या जो लोग भी जहां भी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां की हालत अक्सरियत की हो और हमारे मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले अकलियत में हो, उन तमाम लोगों के लिए ये फिक्र की घड़ी है और ये सोचने की बात है कि जिस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम ने जो कुल्हड़ और फिक्र लिया था, वो कुल्हड़ और फिक्र हम भी ले। यहाँ जो आबादियां आबाद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ तहजीब के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ सकाफत के लोग आबाद हैं। यहाँ भी चंद खुदाओं की इबादत की जाती है। कोई दरख्तों को पूजता है, कोई सूरज को पूजता है, कोई चांद को पूजता है, कोई जो मिल जाए उसे पूजा करता है। हम अपने वारिसीन के लिए, अपने औलाद के तई इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि अकलियत अक्सरियत हमारे तहजीब पर कहीं गालिब ना आ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अखलाकियात को बनाने में, तहजीब को बनाने में, अकायद को दुरुस्त करने में सबसे बड़ा किरदार तालीम का होता है। अगर तालीम की निहत सही हो तो इंसान के अखलाकियात में आला मुकाम आता है। जो एक नस्ल से चला आ रहा खुराफात, वो खुराफात खत्म होता है, बिदआत और रस्म रिवाज खत्म होते हैं। लेकिन अगर तालीम की निहत सही ना हो तो इंसान अखलाकी पस्ती में चला जाता है। इसीलिए इस दीन में जो सबसे पहली तालीम दी गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ने की तालीम दी गई, तालीम की तालीम दी गई। लेकिन नुक्ता नजर यह है, आप गौर करें तो इस्लाम ने जिससे इंसान को फायदा हो सकता है हर तालीम की इजाजत दी है। लेकिन आप इस कुरान मुक़द्दस में की आयत पर गौर करें तो पता चलेगा कि वो तालीम नफा बख्श है, वो तालीम कारआमद है जिसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हो, जिसकी निस्बत अल्लाह से जुड़ी हो। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से उस तालीम और पढ़। पता चला कि अल्लाह की ये तालीम वो तालीम नफा बख्श है जो जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का मेयार तो बुलंद हुआ, लेकिन जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से कटकर हुआ, हमारी निस्बत अल्लाह से हटके हुई, तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी पैदा हुए, बड़े से बड़े वकील पैदा हुए, बड़े से बड़े इंजीनियर पैदा हुए। लेकिन जब चूंकि तालीम अल्लाह की निस्बत से कटी हुई है, इसका नतीजा क्या हुआ कि बेड पर मरीजों को लेटाकर ऑपरेशन का फीस वसूल किया जाता है, नाहक टेस्ट लिखे जाते हैं, नाहक दवाइयां तजवीज की जाती हैं और उन पर कमीशन वसूल किया जाता है। जो दवाइयां 1 रुपया में बन के चली थी, मरीज तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। क्यों? इसलिए कि तालीम तो हासिल किया, लेकिन वो अल्लाह की निस्बत से तालीम हासिल नहीं किया। इसलिए जरूरी है, हमें आज डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसरों की भी जरूरत है,
इंजीनियरों की भी जरूरत है, लेकिन हमें तमाम की तमाम दीनदार डॉक्टरों की जरूरत है। हमें दीनदार वकील की जरूरत है, हमें दीनदार प्रोफेसर की जरूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसके लिए फरमाया कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम मकातिब के निजाम को कायम करें, कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने लेकिन दीनदार डॉक्टर हो, हमारा बच्चा इंजीनियर बने वो दीनदार इंजीनियर हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज ये मिशन चल रहा है कि हम ईमान वाले को ईमान से कैसे दूर कर दें, हम इनका ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे काट दें, हम इसे कैसे बेदीन कर दें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद क्या इमलाक क्या जागीर भी फितना, जो न हक के लिए उठे तलवार तो तलवार भी फितना, तलवार ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं और ये हम समझ रहे हैं कि इसका कैरेक्टर संवर रहा है, इसकी लाइफ बन रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुफ्ती शफी साहब ने लिखा कि एक मिलने वाले उनके पास आए और कहा कि हमारे बेटे का लाइफ सेटल हो गया है, हमारे बच्चे का लाइफ बन गया है। पूछा क्या हुआ? कहा कि हमारे बच्चे का एक अच्छे से अच्छा ओहदा मिल गया और अब उसकी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी, लेकिन थोड़ी सी खामी आ गई, थोड़ी सी कमी आ गई। पूछा कि क्या हुआ? कहा थोड़ा बेदीन हो गया है। मुफ्ती शफी साहब ने लिखा कि ऐसा उसने बताया कि मालूम होता है कि बेदीन होना कोई चीज ही नहीं है। और फिर उन पर तज्जिया किया कि बताओ कि एक मरीज के पास कोई डॉक्टर को बुलाया जाए और डॉक्टर आके कहे कि इसकी आंखें भी ठीक है, इसके हाथ भी सही हैं, इनके पांव भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी कमी और खामी आ गई। घर वालों ने बेक ज़बां होकर कहा कि बताइए क्या खराबी आ गई, क्या कमी आ गई? कहा कि इसका रूह निकल गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप बताएं कि हमारी ये आँख किस काम की, ये हमारे हाथ किस काम के, हमारे पाँव किस काम के, जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाए। ठीक इसी तरीके से जब इंसान के जिंदगी से दीन निकल जाती है और दुनिया का हुसूल हासिल कर लेता है, दुनिया के ऐश और इशरत के असबाब मुहैया कर लेता है और ये समझता है कि ये कामयाब हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दर हकीकत वो कामयाब नहीं है। कामयाबी के लिए शर्त है कि जो हमारी जिंदगी गुजरे वो अल्लाह की इताअत में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में। और ये तालीम हासिल कहाँ होगी? ये मकातिब में, ये मदारिस में। फरमाया कि जो स्कूली निजाम है, उन स्कूली निजामों में वक्त निकाल करके हम अपने बच्चों को मकतब में भेजें। और ये समझते हैं लोग कि जो मकतब में पढ़ने वाले हैं, मदारिस में पढ़ने वाले हैं, इनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। इस एहसास से कमतरी में हम भी शिकार होते हैं और जो हमारे गार्जियन वो भी शिकार होते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर शख्स कौन है इस दुनिया में? खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमहु, कि जिसने कुरान पाक को पढ़ाया, सीखा और सिखाया, सबसे बेहतर शख्स वो है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम एहसास से कमतरी मुब्तला है। मैं ये कहता हूं कि जहां से परवाज डॉक्टरों की खत्म हो जाती है, जहां से उड़ान इंजीनियरों की खत्म हो जाती है,
साइंसदानों की खत्म हो जाती है, वहां से उलमा की परवास शुरू होती है। इंसान जो चीज मालूम करता है वो 5 चीजों से हासिल करता है, उसको कहते हैं हवासे खमसा। किसी चीज को हासिल करने का तरीका जो है 5 चीज से है, और उसमें सबसे आला और अशरफ तरीका जो चीज है वो है दिमाग। फरमा दिमाग की पहुंच जहां खत्म होती है वहां से वही की इब्तिदा होती है, वहां से वही की इब्तिदा होती है। ये उलमा, ये हुफ्फाज़ किराम किस चीज को हासिल करते हैं? ये वही तालीम हासिल करते हैं जो अल्लाह के तबारक व तआला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा और बताया। जहां डॉक्टरों की वसअत खत्म हो गई, परवास खत्म हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब मेरे बस में नहीं है, तो आता है मस्जिद के इमामों के पास, वो आता है मदरसे के मुअल्लिम के पास, वो आता है हाफिज और कारी के पास और कहता है कि मेरा फला शख्स बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वो कह दिया है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, आप दुआ कराइए और आप मसले का हल करा दीजिए। सेहत के लिए, मुसीबत के लिए, आफात के लिए, शुरू और फितन से निजात के लिए किसके पास आया? जिसको आप सबसे हकीर समझ रहे थे, जिसको आप सबसे कमतर समझ रहे थे, जिसको आप सबसे रजील समझ रहे थे। फरमाया कि आप की पाल की वहां रखा गई और आप उससे इल्तिजा कर रहे हैं, आप उससे दरखास्त कर रहे हैं कि मेरे वालिदैन के लिए, मेरे वालिद के लिए, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर दीजिए। पता चला कि डॉक्टरों की परवास खत्म हो चुकी है, अब यहां से मौलवी की परवास शुरू हुई है। हम इसको कमतर समझ रहे हैं और इसको हकीर समझ रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे जहनों में ये बात बिठा दी गई है कि कुरान पाक की तालीम हासिल करने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हासिल करने वाला कि दुनिया में कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारी कज फहमी और कम फहमी है। मालिक कुल रब्बे कायनात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, खालिक वो है, राज़िक वो है, जो रिज़्क़ आपको देने वाला है वही रिज़्क़ मौलवी को भी देने वाला है। ऐसा तो नहीं कि आपका खुदा कोई और हो, मेरा खुदा कोई और हो। सबका मालिक, सबका खालिक, सबका राज़िक एक है। और जो शख्स मालिक के काम में लगा हुआ हो, राज़िक के काम में लगा हुआ हो, खालिक के काम में लगा हुआ हो और वो अपने नौकर को भूखा रखेगा, अब मुहासबा कर ले, नजर उठाकर देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ का वादा किया है, रिज़्क़ दे रहा है, अच्छे ढंग से दे रहा है, कोई जरूरत। मैं ये कहता हूं कि आप गौर करके देख लें, इस महफिल में जो लोग बैठे हुए हैं कितने लोग मकरूज होंगे। हम जैसा आदमी में शुमार कर लीजिए, बहुत सारे मकरूज होंगे। और समूह, एक जो चला बीमारी, वो तो हर शख्स को मकरूज कर दिया सूदी निजाम ला करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है कि स्टेज पर जितने भी उलमा बैठे हुए थे या इस महफिल में जितने भी उलमा होंगे, वो कोई भी इंशाअल्लाह कर्ज में डूबे हुए नहीं होंगे। आप समझ रहे थे कि इनके पास कहां से आएगा माल? खिलाने वाली जात अल्लाह की है। एक शख्स के घर में मौलवी साहब की दावत हो गई। मौलवी साहब का वो अजीज था, वो घर वाला मौलवी साहब का एक मिलने जुलने वाला था, करीबी था, एक लगाव होता था ना, वो लगाव था। बीवी उससे बहुत चिढ़ती थी। उसने कहा कि आज मौलाना की दावत है तो थोड़ा खाना अच्छे से बनाना। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आज खाना अच्छे से नहीं बनेगा, आज तो गुलहती मौलवी साहब खिलाएंगे। बड़ा इसरार के बावजूद भी वो गुलहती बना दी। अब कुछ देर के बाद पता चला कि लड़की का या औरत का भाई भी आ रहा है, मेहमान। फौरन शौहर को हुक्म दिया कि जल्दी से जाइए, भाईजान आ रहे हैं, चिकन लेकर आइए, मुर्गा लेकर आइए। मुर्गा आ गया, खाना बन गया।
दस्तरखान पे मौलवी साहब की वो गुलहत खिचड़ी हुई आ गई। उसके भाई ने कहा कि बाजी आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कहा कि बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा मुझे गुलहती तो मैं गुलहती खाऊंगा। और चिकन कौन खा गया? मौलवी साहब खा गया। निजाम एक हम और आप बना रहे हैं, और एक निजाम बनाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। एक निजाम वो बना रहा है, आपकी निजाम धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज सबसे बड़ी फिक्र इस बात की है कि हमारा बच्चा इस दुनिया से जाए तो ईमान वाला बन के जाए और ईमान वाला रह के जाए। और उसके लिए सबसे बेहतर निजाम और सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाएं, और अगर हम कॉलेज और स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो कम से कम अपने बच्चों को मकातिब के 2 घंटे में जरूर भेजें, ताकि हमें उसे अल्लाह का अहकाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, बड़ों के आदाब, छोटों पर शफकत, पड़ोसी के हुकूक, ये सब मालूम हो जाए। इसलिए इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां मकातिब है उसे मजबूत किया जाए, जहां मदारिस है उसे मजबूत किया जाए। और उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। कहीं माल दे करके माली एतबार से कमजोर है उसको उससे मुस्तहकाम बख्शा जाए, और अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो हम अपने बच्चे को मकतब में भेज के उस मकतब को मजबूत करें। और जहां मकतब नहीं है वहां मकातिब कायम किया जाए। मकतब का निजाम इतना उम्दा और शानदार होना चाहिए कि अगर कोई इमाम नहीं है तो मोहल्ले का एक मकतब में पढ़ने वाला भी इमामत कर सके। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बच्चे यहाँ वहाँ घूमते फिरते वक्त गुजार देते हैं और मकतब यूं ही खाली रहता है, मदरसा यूं ही खाली रहता है। इसलिए हमारी कोशिश और मेहनत ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मदरसे में और मकतब में भेजने की सही और कोशिश करें, ताकि जो इल्हाद और बेदीनी का लहर फैला हुआ है वो खत्म हो, और हम खुद भी और हमारे आने वाले नस्ल भी ईमान को बचा कर लेके जाने वाले हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।